तो भाई हेलो भाई सभी को। तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि एसएससी सीपीओ की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी। इसी के साथ साथ मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, उस पर भी बात कर लेंगे। और कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट टफ नहीं थी, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें प्लीज़ करिएगा। एक तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन हो सकते हो आप। दूसरा यार, इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। एंड बस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने उस दिन का व्लॉग भी बनाया है जिस दिन मैं पेपर देने गया था। ठीक है, मेरा पेपर हरियाणा पड़ा था, सेंटर कुरुक्षेत्र में। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का पड़ा था। तो शुरू करते हैं। अगर मैं सीपीओ एग्जाम की बात करता हूँ तो जो 2024 में हुआ है वो पेपर मॉडरेट था। टफ तो नहीं था, टफ तो मुझे सुनने में नहीं आया कि टफ पेपर आ रहा है। मॉडरेट ही सुनने में आया है, मतलब इजी टू मॉडरेट साइड था। इंग्लिश काफ़ी इजी दी थी, काफ़ी ज़्यादा इजी थी, तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगी। और रीजनिंग काफ़ी इजी रही। मतलब वही मॉडरेट, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट, कुछ लोगों के लिए इजी, तो इससे ऊपर नहीं गए लेवल। और जीएस तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो मेरे लिए हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए वही है। तो मैथ्स भी ठीक ठीक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट से भी नीचे लेवल लगा था मुझे। हाँ, कैलकुलेटिव ज़रूर थी, कुछ क्वेश्चंस ओवर कैलकुलेशंस थे, लेकिन अगर आप ध्यान देते तो ऑप्शन से ही उड़ रही थी कुछ चीज़ें। ठीक, बट ठीक है, अगेन तो कुल मिला के पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी ना, अगर पिछले साल को ही मैं देखता हूँ तो पिछले साल गई थी बॉयज़ की 138 आई थिंक, एंड या 130, इसमें थोड़ा सा वेरी करूँगा, ठीक है, फ्लक्चुएट हो सकता है। और गर्ल्स की इससे थोड़ा सा ज़्यादा गई थी, उसकी 140 मान लेते हैं राउंड, और बॉयज़ की हम 138 लगा लेते हैं। जनरल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। ओबीसी वाले 10-10 नंबर, 10 या 5-10 नंबर कम कर लेना, SC ST वाले भी 5-5 नंबर कम कर लेना, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर। तो आपको ना, मैं सच बताऊं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गया था। 140 स्कोर गर्ल्स का मेरिट फॉर फिजिकल, और 138 या 130-35 आपके जनरल का, मेल कैंडिडेट का फॉर फिजिकल। अब ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो इनके रॉ हम मान के चल सकते हैं 125 के आसपास रहे होंगे, और गर्ल्स में 130 रहे होंगे, ठीक है, मिनिमम तो सबके। तो मेरा मानना है कि अगर आप 130 से 135 स्कोर कर रहे हो, रॉ स्कोर यार, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है, रॉ स्कोर अगर आपके 130 135 बन रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में हो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तब भी मैंने स्कोर उतना ही रखा है जितना पिछले साल रहा था, 1300 समथिंग वैकेंसीज में, 1300 या 1800 कुछ थे। तो आप 130 अगर टच कर रहे हो रॉ स्कोर, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, गर्ल्स हो तो 135 प्लस टच कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगा और आपको जाना पड़ेगा, आपका लिस्ट में नाम आएगा। दूसरी चीज, जब ये नॉर्मलाइजेशन होके आएगा स्कोर, हो सकता है जो रियल कट ऑफ जाए 2024 प्री की सीपीयू में, वो 130 चली जाए बॉयज की, जनरल कैंडिडेट की, और 138 चली जाए दोबारा गर्ल्स की, ये भी हो सकता है, या इससे कम। लेकिन अगर हमारे रॉ स्कोर ही इतने होंगे ना, तो हम वैसे ही सेफ हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन में तो उठेंगे ही उठेंगे नंबर, है ना। तो इतना आप मुझे बताओगे आंसर की आने के बाद। आंसर की के लिए अगर हम बात करें तो आंसर की आपकी लगभग 1 वीक में बताते हैं, 1 वीक के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, या 1 वीक के अंदर। तो आज अगर 1 जुलाई है और 29 जून को लास्ट पेपर था, तो हम मान के चल सकते हैं सर 6 तारीख तक आंसर की इसकी आ जाएगी, ठीक है। 6 तारीख तक आंसर की देखने को मिल जाएगी, 6 जुलाई, और मेरी तरफ से 7 जुलाई लास्ट डेट है, आपको आंसर की मिल जाएगी। उस आंसर की में जब आप चेक करेंगे उस आंसर की को, तो आप प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मेंशन करना। अगर आप स्कोर्स देखेंगे और बच्चों के भी, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, सर ठीक कह रहे हैं कि 130 अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो कोई नहीं हिला सकता आपको। गर्ल्स में 135 प्लस बन रहा है तो आपको प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई करना है तो 150 प्लस तो लाने ही लाने होंगे। क्लियर है। आंसर की बात हो गई, सीपीओ की कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो गई। पर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैं फिर बोलूंगा आपको, मैंने नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको रॉ स्कोर बताया है कि रॉ स्कोर आपका इतना आना चाहिए, 130 बॉयज के लिए, 135 प्लस गर्ल्स के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताई है मैंने, रॉ स्कोर बताया, एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर। तो दूसरा मैंने बता दिया आंसर की का, ये बात हो ही चुकी है हमारी। तीसरा सर, मैंने कितना अटेम्प्ट किया यार, मेरा अटेम्प्ट ना थोड़ा सा, मैं तुक्कों पे थोड़ा ज्यादा चला गया इस बार, और मैं तो बस आपके एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा देखने गया था। मैंने 183 अटेम्प्ट करे थे, स्कोर मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हाँ
जीएस में थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही ले लिया। बाकी मैथ्स में 44 समथिंग थे और इंग्लिश और रीजनिंग में 50-50 थे। और बाकी आप आइडिया लगा सकते हो जीएस में कितने करे होंगे। तो बाकी देखते हैं आंसर की के बाद कितने आते हैं। जो भी होगा मैं रियल स्कोर आपको बता दूंगा, ठीक है, मेंशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना कमेंट में भी लिखना आपने कितने अटेम्प्ट करे और आफ्टर आंसर की आने के बाद मेरे को बताना कितने आपके ठीक थे कितने आपके गलत थे, माइनस करना, ठीक। ये सारी बातें हो गई। अब मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए 7 जुलाई तक। के लिए अपना ध्यान रखो। सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं करा तो इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।